अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 मैथ ग्रेड 8 मिड टर्म का वर्जन 1 का पेपर उर्दू और इंग्लिश मीडियम के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए ऑब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला सवाल है आइडेंटिफाई द जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ए ऑप्शन सही है 3, 6, 12। दूसरा है द फिफ्थ टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक सीक्वेंस 5, 10, 12 डैश डैश इज। तो इसका सही ऑप्शन सही है 80। तीसरा सवाल है द बेस इन द एक्सप्रेशन 3x और ऊपर पावर है 1/4 इज। तो इसका आपके सामने बी ऑप्शन सही है x। चौथा सवाल है द नंबर 0.000074 इन साइंटिफिक नोटेशन इज। तो इसका ए ऑप्शन सही है 7.4 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
वन ओवर एक्स 2 विल बी, तो इसका 79 सी ऑप्शन सही है। आगे सवाल नंबर 6 है, फैक्टराइजेशन ऑफ 16x की पावर 2 माइनस 25 विल बी, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 4x जमा 5 4x माइनस 5। आगे सवाल नंबर 7 है, इफ 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 22 एंड y इज इक्वल टू 2 है देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो ए ऑप्शन सही है 4। आगे सवाल नंबर 8 है, द सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू लेस देन माइनस 18 इज, तो बी ऑप्शन सही है, x इज इक्वल टू लेस देन माइनस 3। आगे सवाल नंबर 9 है, द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द डिफरेंस बिटवीन ब्रदर्स एज एंड सिस्टर्स एज इज 4 ईयर इज, तो इसका बी ऑप्शन सही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आगे 10वां है, द इक्वेशन y इज इक्वल टू 7 रिप्रेजेंट्स, तो इसका ए ऑप्शन सही है, हॉरिजेंटल लाइन। अब इन्हीं एमसीक्यूज को उर्दू मीडियम के अंदर देखते हैं जी। तो अजीज तलबा, एमसीक्यूज उर्दू मीडियम के अंदर आपके सामने, अब ये मैं पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन इनके जवाब आपको बता देता हूँ। पहले का ए ऑप्शन सही है 3 6 12, दूसरे का सी सही है, तीसरे का बी सही है, चौथे का ए सही है, पांचवें का सी सही है, छठे का बी सही है, सातवें का ए सही है, आठवें का बी सही है, नौवें का बी सही है और 10वें का ए सही है। आगे हिस्सा 2 मनशैया सवाल आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 11 2 पार्ट है, सवाल नंबर 12 2 पार्ट है, सवाल नंबर 13 2 पार्ट है। सवाल नंबर 13 के आपके सामने 15 नंबर हैं और सवाल नंबर 11 और 12 के 10 नंबर। इंग्लिश मीडियम के अंदर सवाल देखते हैं, फिर इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो अजीज तलबा, आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम के अंदर सवाल नंबर 11 12 और 13 ये सवाल हैं, ठीक है। 11 के अंदर ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस वाला सवाल है और आगे फिर इसके बी पार्ट में सिंप्लीफाई करना है। आगे फिर 12 के बी पार्ट में ये एक्स की 3 प्लस 1 और एक्स की 3 की वैल्यू निकालनी, फिर वाई को सब्जेक्ट बनाना है। और 13वें के अंदर ये एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा अलजबरे का सवाल है। तो आइए अब इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो अजीज तलबा, आप देख सकते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 मिड टर्म मैथ ग्रेड 8 वर्जन 1 का सब्जेक्टिव पार्ट आपके सामने हल हुआ मैं आपको अभी समझा भी देता हूँ आपने इन सवालों को कैसे हल करना है। तो सवाल नंबर 11 का ए पार्ट देखते हैं। सवाल की स्टेटमेंट है, इफ द जनरल टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज ए एन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर है -3 और इसकी पावर में n प्लस 1, देन फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। और उर्दू मीडियम के अंदर ये सवाल लिखा हुआ है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। इसको हल करने के लिए सिंपल जो आपको जनरल रकम दी हुई है ना, ये आपने लिख लेनी है। ए एन इज इक्वल टू 2 ज़रा ब्रैकेट के अंदर -3 पावर में n प्लस 1 है। तो सबसे पहले अब हमने 4 रकमें मालूम करनी, तो n हम 1 लेंगे, फिर हम 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, हमारे जवाब आते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल करना है। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 लें, ये ए एन था तो ये ए 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 ज़रब -3, ये n की जगह क्या आ गया, क्योंकि हमने 1 लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 था तो 1 प्लस 1 हो गया। अब 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और -3 की पावर 2 9 होता है, तो 9 ज़रब ये वाला 2 18 जवाब आ जाएगा। इसी तरह हम n2 लेंगे तो a2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 ज़रब -3, यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, अब क्योंकि 2 लिया तो 2 आएगा, 2 जमा 1 3। अब -3 की पावर 3 लें तो -27 आता है, -27 तो 2 से हम ज़रब दें तो -54 जवाब आता है। अब हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं क्योंकि हमने 4 मालूम करनी है। तो यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, 3 जमा 1 4, तो -3 की पावर 4 लें तो ये 81 आता है। 81 को आप 2 से ज़रब करें तो 162 आता है। इसी तरह आप n की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 जमा 1 5 और -3 की पावर 5 -243 होता है। -243 को 2 से ज़रब करें तो -486 जवाब आएगा। तो इस तरह A1 A2 A3 A4 हमने निकाल लिया है। आगे बी पर देखें, सिंप्लीफाई उर्दू में आएगा मुख्तसर करें, और ये सवाल है x की पावर 3 जमा वाई की पावर 3 तकसीम करना है x जमा वाई पे। तो ये एक स्टेप मैंने किया, मैं आपको ये सवाल समझाना चाहता था इसलिए पहले हल नहीं किया, तो अभी मैं समझाऊंगा, साथ साथ हल भी हो जाएगा। इसको हल करने के लिए सिंपल आपने ये जो अंदर वाली पहली रकम है ना, जैसे x की पावर 3 है, इसको आपने ऊपर रख लेना है, और जो बाहर पहली रकम है जैसे x है, इस पे आपने तकसीम करना है। तो x की 3 को x पे तकसीम करें तो एक x से एक कैंसिल, x कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपकी x की पावर 2 बचेगा।
ये जो x की पावर 2 आपका जवाब आया, इसको आपने इधर ऊपर लिख लेना है। अब इस x की पावर 2 को इस x से आपने ज़रब करवाना है, तो x की 2 ज़रब x, ये x की पावर 3 बन जाएगा। इसी तरह आप x की 2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 2 और y बनेगा। तो ये क्योंकि y की 3 के नीचे आ नहीं सकता, इसलिए इसको हमने आगे लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, ये देखें इसके साथ कोई अलामत नहीं, मतलब इसके साथ जमा की अलामत है तो इसको आपने माइनस कर देना है। यहाँ भी जमा की अलामत है तो इसको भी आपने माइनस कर देना है। ये जमा x की 3 है और ये अब माइनस x की 3 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में खत्म हो जाएगा। अब देखें ये वाली चीज़ हमने जमा में नहीं बल्कि माइनस में लेनी है। अब इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि x वाली रकम पहले लिखी जाती है। माइनस एक्स की पावर 2y और ये जमा y की 3 उसी तरह रहता है, इसको हम नीचे ले लेंगे। अब पहली रकम क्या है, माइनस एक्स की 2y है ना, तो इसी को आप लिखें माइनस एक्स की 2y। और पहली रकम यहाँ पे क्या है, x पे आप इसको तकसीम कर दें तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, पीछे माइनस एक्स वाई बचेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस एक्स वाई। जब आप माइनस एक्स वाई को x से ज़रब करेंगे तो माइनस एक्स की 2y बनेगा, ये मैंने लिख दिया है। और जब आप माइनस एक्स वाई को y से ज़रब करेंगे तो ये माइनस एक्स वाई की पावर 2 बनेगा, जो कि यहाँ नहीं लिखा जा सकता, तो इसको हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं माइनस एक्स वाई की पावर 2। अब ये आपके पास माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स की पावर 2y और ये अब प्लस में है, प्लस एक्स की पावर 2y, ये आपस में क्या हो जाएगा, खत्म। बाकी जो रह गया उसको आप लिख लें। देखें ये एक्स वाली चीज़ है, ये हम पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, जमा एक्स वाई की 2, तो इसको हम पहले लिखते हैं जमा एक्स वाई की 2 और ये जमा वाई की 3। तो अब ये चीज़ आ गई। अब इधर पहली जो रकम बनी है वो क्या बनी है, एक्स वाई की 2, इसको आप रखें ऊपर। और इधर पहली रकम क्या है, एक्स, एक्स पे कर दें तकसीम, तो एक्स से एक्स कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, वाई की 2। तो ये जमा वाई की 2 आप लिखेंगे इधर। अब आप एक्स को वाई की 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स वाई की 2 ही आएगा। और जब आप वाई को वाई की 2 से ज़रब करेंगे तो ये वाई की पावर 3 आएगा। अब देखें ये इनके साथ जमा की अलामत है, इनके साथ कौन सी अलामत है, जमा की। लेकिन ये जो जमा है ये माइनस में तब्दील होनी, ये भी जमा माइनस में, तो ये भी आपस में खत्म, ये भी खत्म, तो जवाब यहाँ पे 0 बचेगा। तो इसका मतलब है ये मुख्तसर हो गया और इसका जवाब क्या आया है, एक्स की पावर 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2, ये इसका जवाब है। इस तरह आपने इसको हल कर देना। ये 5 नंबर का सवाल है। आगे देखें जी, सवाल नंबर 12 का ए पार्ट क्या है, एक्स जमा 1/x इज इक्वल टू -3 है। एक्स की 3 जमा 1/x की 3 की हमने कीमत मालूम करनी है। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के अंदर सवाल आपके सामने आएगी, इसका हल देखते हैं। तो देखें जी, आपके सामने जो रकम है ना वो है एक्स जमा 1/x इज इक्वल टू -3। आपने ये फार्मूला याद रखना है, ए जमा बी की जब पावर 3 होती है तो ये खुलता है ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए जमा बी। इस फार्मूले के तहत हम इस रकम को खोलेंगे। कैसे खोलना देखें, एक्स को आप कंसीडर करेंगे ए और 1/x को आप फर्द करेंगे बी। तो x जमा 1/x की पावर 3 मतलब ये वाली शक्ल बन जाएगी, इज इक्वल टू ये -3 की पावर 3। ये -3 की पावर 3 तो -27 आ जाता है, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है, ये देखें a की पावर 3 था तो x की पावर 3 आएगा, जमा b की पावर 3 है तो 1/x की पावर 3 है, जमा 3a भी है तो 3 a की जगह क्या रकम है x और b की जगह क्या रकम है 1/x। और आगे ब्रैकेट में a जमा b है तो इसका मतलब क्या है x जमा 1/x। अब आप देखें ये x की पावर 3 आ जाएगा, ये जमा 1 की पावर 3 1 ही होती है और x की पावर 3 इसी तरह आ जाएगा, जमा ये 3 आएगा। अब ये जो x और 1/x है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। और ये x जमा 1/x हमें सवाल के अंदर दिया हुआ किसके बराबर है, -3 के। तो यहाँ पे आप -3 लिखेंगे। अब ये -3 को आप जब इस जमा वाले 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब है ज़रब, तो जब ये ज़रब होंगे ये -9 आएगा। अब ये -9 तो एक साइड पे, जब ये दूसरी तरफ हम ले जाएंगे तो यहाँ पे जमा 9 हो जाएगा। तो -27 उसी तरह चलता आ रहा था, -27 जमा 9 तो -18 आपका जवाब आ जाएगा। आगे इसका बी पर देखें, इफ x इज इक्वल टू 3y -9/2 देन मेक y द सब्जेक्ट। उर्दू मीडियम के अंदर सवाल आपके सामने, जवाब सिर्फ इतना है, x इज इक्वल टू 3y -2/2 है, हमने y एक साइड पे करना है। तो सबसे पहले ये 3y -9 इसी तरह रहेगा, ये 2 तकसीम हो रहा है, इधर जाके ज़रब हुआ 2x हो गया। उसके बाद ये 3y -9 है, अब ये -9 तो इधर जाके जमा 9, उसके बाद ये 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इस तरह y एक साइड पे होगा और यही हमारा जवाब है जी। तो अजीज तुलबा, आगे सवाल नंबर 13 का ए पार्ट देखें जो कि 8 नंबर का सवाल है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, मतलब हमने एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करना है। उर्दू मीडियम के अंदर सवाल आपके सामने, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने हल करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले आपने वो इक्वेशन लिखनी जो आपको सवाल में गिवन है, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 2 ये वो जो है ना, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इंग्लिश वालों ने ये लिखना है, उर्दू वालों ने ये लिखना है। तो अब देखें, इसको हमने जब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x माइनस वाई, तो 2 ज़रब x 2x माइनस का माइनस और 2 ज़रब y 2y और 2 ज़रब 8 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। 2 ज़रब 8 ये 16 आएगा। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 3 आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने ऐड कर देना है, जमा करना है। तो ये आपके सामने इक्वेशन 1 मैंने लिख दी, ये इक्वेशन 3 जो अभी आई है। तो इसको जब आप हल करेंगे, देखें ये 3x है और ये 2x है, ये दोनों जमा के हैं तो ये 5x हो जाएगा। ये जमा 2y, ये माइनस 2y, ये आपस में खत्म हो जाएगा और ये 14 है और ये 16 दोनों जमा होकर 30 बन जाएंगे। अब हमने x निकालना है, तो ये 5x के साथ ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम, तो 5 एकम 5 और 5 6 30, तो x बराबर है 6 के। ये x का जवाब आया। आइए अब y का जवाब निकालते हैं। तो जैसे कि x का जवाब 6 आया था, अब उस x के जवाब को आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो x की जगह हम उसकी वैल्यू 6 पुट करेंगे। 6 माइनस वाई इक्वल टू 8। हमें माइनस वाई नहीं बल्कि जमा में y निकालना, तो ये माइनस वाई इसको इधर ले आए, जमा y हो जाएगा। ये जमा का 8 है, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 6 माइनस 8 माइनस 2 जवाब आ जाएगा। अब एंड पे आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, क्योंकि उसने हमसे सोल्यूशन सेट या हल सेट उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे वो पूछा है। तो x का जवाब 6 था और y का -2 था। इस तरह आप लिखेंगे तो आपको इसका आधा नंबर लाजमी मिलेगा। इस तरह ये सवाल हल हो गया। तो आइए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट 7 नंबर का सवाल है और देखें, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आयका एंड शफी इज 10 ईयर्स। शफी इज एल्डर देन आयका बाय 6 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शफी। आयका और शफी की मौजूदा उम्र का मजमुआ 10 साल है। शफी आयका से 6 साल बड़ा है। शफी की मौजूदा उम्र मालूम करें। तो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसको जरा गौर से समझे। सबसे पहले आपने लेट करना, मतलब कि फर्ज करें आयका एज, और उर्दू वाले लिखेंगे आयका की उम्र, वो क्या है x। शफी एज, शफी की उम्र, वो क्या y। अब सम ऑफ एजेस इज 10। सो उम्रों का मजमुआ 10 साल है, इसलिए आपको देखें सवाल के अंदर गिवन है कि उनकी उम्रों का मजमुआ कितना है, 10 साल है, 10 नियर है। तो देखें, जब दोनों की उम्र, एक की उम्र x है, एक की y, को दोनों को जमा करें तो 10 जवाब आना चाहिए ना। तो x जमा y इक्वल टू 10, ये हमारी पहली मसावात बन जाएगी। और दूसरी मसावात क्या है, ये देखें, शफी आयका से 6 साल बड़ा है। अब देखें आयका की उम्र कितनी है, x है ना, और शफी की उम्र y है। तो y जो है ना वो x से 6 साल बड़ा है। तो मतलब आप x के अंदर 6 जमा करेंगे तो y इज इक्वल टू x जमा 6, ये आपकी दूसरी मसावात बन जाएगी। ये मसावात ही बनानी इसके अंदर मेन काम था। आइए इसका मजीद आगे हल देखते हैं। अब इस जो मसावात नंबर 2 है ना, यानी y इज इक्वल टू x जमा 6, तो ये y जो है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें, मतलब इस y की जगह आप क्या लिखेंगे, x जमा 6। तो आइए इसका मजीद हल अगले पेज पे चल के करते हैं। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे y था ना, x जमा वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन थी। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, x जमा 6, क्योंकि दूसरी मसावात ये थी। तो x जमा x 2x जमा 6 इक्वल टू 10, ये जमा 6 इधर आके -6, तो 10 में से 6 निकालने 4। अब x मालूम करना है, ये 2 ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम, 2 एकम 2 और 2 2 4, तो x का जवाब क्या आएगा, 2। पुट इन इक्वेशन 2। अब इस 2 को आप इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन 2 क्या है, y इक्वल टू x जमा 6, तो x की जगह क्या आएगा, 2। 2 जमा 6 क्या होता है, 8, तो y 8 आएगा। तो इसका नतीजा क्या निकला, द प्रेजेंट एज ऑफ शफी इज 8 ईयर। शफी की मौजूदा उम्र 8 साल है। और एक बात और बता दूं, जो रूब्रिक्स जो आंसर की आई है ना पैक की जानब से, उसके अंदर ये 9 लिखा हुआ, तो वो गलत है। इसका जवाब 8 आना, तो ये आप सही कर लें।